नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए, सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अन्य राज्यों में बने शहीद स्मारकों का दौरा भी किया जाए। उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम की भव्यता के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए पूरी योजना बनाई जाए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन के लिए सभी तैयारियां जल्द पूरी की जाएं। आपको बता दें कि शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत अक्टूबर 2021 के पहले हफ्ते प्रस्तावित होगी। वहीं यात्रा का पूरा रूट चार्ट जल्द तैयार किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। उन्होंने कहा था कि 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। उसकी आज जो हाई पावर कमेटी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, आज वहाँ पर बैठक हुई जिसमें सारे बिंदु पर चर्चा हुई और 1 अक्टूबर से हम उस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। 32 दिन की वो यात्रा होगी और उस यात्रा की समाप्ति पर सैन्य धाम पर हम उस पवित्र मिट्टी को लेकर यहाँ पर आएंगे। जिन घरों में जाएंगे उनको एक ऐसे अभी 1734 लोग हमने चिन्हित किए हैं, उनसे बात हो चुकी है। उनको सम्मान पत्र, ताम्र पत्र के रूप में हम देंगे। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के कई नेता लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे। वहीं रविवार को पुरोला विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में विधायक राजकुमार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस को छोड़ करके लोग जो है भाजपा में जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के मूल के आदमी रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। वो कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं और वो अपने पार्टी में वापस गए। उससे जो है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा खबर ये भी है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी से कुछ और भी वरिष्ठ नेता दूसरी पार्टियों के साथ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की भगदड़ जो मच रही है, इसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो भाजपा में जा सकते हैं, तो दूसरे दलों से भी तो लोग कांग्रेस में आ सकते हैं। ये तो हाइपोथेटिक प्रश्न है। लोग आते हैं जाते हैं, राजनीति में दरवाजे खुले रहते हैं। इस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अगर कुछ जाएंगे तो कुछ आएंगे भी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको आप लोग जवाब दे पाएंगे? क्योंकि परिवर्तन यात्रा भी निकल रही है, बीजेपी कहती है कि उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, भाजपा की बातों का जवाब हमको देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि आपने 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को क्यों दिए। अगर सरकार सही दिशा में काम कर रही थी तो पहले मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया? फिर दूसरा मुख्यमंत्री दिया गया, 4 महीने उसमें उनको भी हटाया गया। अब तीसरे को दिया गया है समय, उनके पास समय नहीं है। परिवर्तन यात्रा हमने खटीमा से प्रारंभ की और जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम उमड़ा है, निश्चित रूप से आज भाजपा हमारी परिवर्तन यात्रा से बैकफुट पर है और हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे प्रीतम सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी। लेकिन इस सवाल का सही जवाब विधानसभा चुनाव में मिलेगा। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उधर बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपको बता दें कि बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने
पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साल के 365 दिन जनता के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता सब 365 दिन 24/7 समाज के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, संवाद निरंतर चलता रहता है। लेकिन चुनाव के समय कुछ अतिरिक्त प्रयत्न होता है। उसके हिसाब से इस समय पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं को लगभग 10-12 कार्यकर्ताओं ने अपने जिम्मे लिया है प्रवास के लिए। उधर अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, जो पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस नेता एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे तभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। उन्होंने साफ तौर पर नेताओं को हिदायत दी कि ऐसी बयानबाजी से बचें। बड़े नेता इस तरीके से बरगल बयानबाजी देंगे, उससे कार्यकर्ता का मॉरल जो है वो डाउन होता है। जब कार्यकर्ता का मॉरल ही डाउन होगा तो फिर हम किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमें अनुरोध है जो भी बात है वो एक कमरे में बंद करके बड़े नेता आपस में बैठ के तय करें कि किस तरीके से कांग्रेस की हमने रणनीति को बनाना है और कांग्रेस को किस तरीके से हमने जिताना है। उधर काशीपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से महाराणा प्रताप चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर विधानसभा और देश प्रदेश की कई समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस नेता ने क्षेत्रवासियों से धरने में पहुंचने की अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन को मजबूती दें। ये जनता ही नेता बनाती है, ये जनता ही नेता को गिराती है। पिछले 19 साल से काशीपुर का जो बेहाल हो रहा है, जब से कांग्रेस का विधायक यहाँ कोई बना नहीं है। और यहाँ पर पुलों का हाल देखो, सामने देखो आप, 4 साल से पुल नहीं बन पा रहे हैं, सड़कें बेहाल है। जीएसटी तहसील का जो चार्ज है 2%, वो यहीं लिया था, कहीं नहीं लिया था। और ये काशीपुर शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आने वाला 2022 में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज सरकार है और आने वाले 2022 में नेस्तनाबूद हो जाएगी। सीटों के विहीन भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी कि एक एक सीट के लिए उनके रोने पड़ जाएंगे, क्योंकि जितना भी जनता से वादा किया सब झूठे वादे किए। वहीं रुद्रप्रयाग में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी विभाग ने 22 अध्यापकों की डिग्रियों को जांच के बाद फर्जी करार किया है, जबकि अभी 7 अध्यापक एसआईटी की जांच के दायरे में हैं, जिसमें से शिक्षा विभाग ने 19 अध्यापकों की सेवा खत्म कर दी है। एक अध्यापक की मृत्यु हो चुकी है और 2 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। विभाग ने एक अशासकीय शिक्षक के खिलाफ विद्यालय प्रबंधन समिति को कार्रवाई पत्र भी भेजा है। उधर देहरादून के कैंट विधानसभा की टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि कैंट विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई क्षेत्रों में बहुत बुरा हाल है। आए दिन इन टूटी सड़कों में जलभराव होता रहता है और कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। लोक निर्माण विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा सिर्फ जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त करो। कैंट विधानसभा की जो जर्जर सड़कें हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है, उनको लेकर हमने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का हमने घेराव किया है और हमने ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग करी है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको दुरुस्त नहीं किया तो हम यहाँ पे विरोध आंदोलन करेंगे, यहाँ पे धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं पिछले 8 बार से लगातार इस क्षेत्र में चुने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति ये हो गई, रोडों में बरसातों के समय पे बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पानी भर जाता है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है, लोग सड़कों पे गिर जा रहे हैं, लेकिन विधायक जी नकारा साबित हुए।
वहीं सोमवार को चमोली में चारधाम की यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम कूच किया, जिसके दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पांडुकेश्वर में बैरिगेटिंग कर रोक दिया। जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पांडुकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। वहीं केदारनाथ में होने वाली महारैली को तीर्थ पुरोहितों ने स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 2 साल से लगातार जारी है। वहीं आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग कर दिया जाए। अगर सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती है तो आंदोलन 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उधर ऋषिकेश के कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसके लिए खुले मन से 2 साल पहले घोषणा कर चुके हैं, फिर भी अभी तक ये मामला सिर्फ फाइलों में ही है। ऐसे में कृष्णानगर कॉलोनी के निवासियों ने विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम में कॉलोनी शामिल न होने पर विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा में है ना शहरी क्षेत्र में है। हम लोग वहाँ वोट नहीं डाल पाते, कोई भी एक भी काम वहाँ का हो नहीं पाता है और आप कोई कागज पत्र नहीं बन पाते। उसको सम्मिलित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था तो बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया था। उसके बाद माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी, परंतु फिर भी फाइल 3 साल से वहाँ लटकी हुई है सर सचिवालय में। उसी के प्रयासरत हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है। हमने बिल्कुल सोच लिया है कि अब हम लोग या तो हमारा काम होगा या फिर हम विरोध करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।